बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद कहता है। और इस प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। आपको तो इल्म है कि आईसीसी का एक हंगामा खेज इजलास जो कि क्रिकेट के हेडक्वार्टर दुबई में मुनक्किद हुआ, वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इस इजलास के हवाले से बहुत सारी खबरें आई और ये खबरें आप तक पहुंची। फिर अब एक खबर आई कि बांग्लादेश ने यू टर्न ले लिया है और बांग्लादेश ने फैसला किया है कि वो आईसीसी के तीन जो बिग थ्री है उनको सपोर्ट करेगा। बहुत सारी चीजें। आज पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ भी वतन वापस पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने सख्त मौकिफ इख्तियार किया आईसीसी के इस इजलास में। ये ऊंट किस करवट बैठेगा। 8 फरवरी को सिंगापुर में एक और इजलास होने जा रहा है और फिर उसके बाद देखा यही जा रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि बिग थ्री जो है वो अपनी बातें मनवाने में कामयाब होंगे। इस हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर जफर अल्ताफ। डॉक्टर जफर अल्ताफ क्रिकेट से मुख्तलिफ हैसियतों से वाबस्ता रहे। डॉक्टर साहब कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडहॉक कमेटी में शामिल रहे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे और एक जमाने में जब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान होता था तो डॉक्टर जफर अल्ताफ अब्दुल हफीज कारदार के दौर में बीसीसीपी के सेक्रेटरी भी रहे। इसके अलावा ये फेडरल सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुए, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन भी रहे और डॉक्टर साहब की क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि ये इस पूरे मामले को किस निगाह से देख रहे हैं अब इजलास खत्म होने के बाद और आइंदा आने वाले इजलास के हवाले से। आपको स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा फेसबुक का एड्रेस, उसके अलावा ट्विटर का एड्रेस, ये सब नजर आ रहा होगा। फोन नंबर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आप जरूर हमें कॉल कीजिएगा। पाकिस्तान से बाहर के व्यूअर्स 0092221 डायल करके 35803817 पर कॉल करें। कराची से बाहर के व्यूअर्स 02135803817 पर कॉल करें और कराची के व्यूअर्स 35803817 पर कॉल करें और इस मामले के हवाले से बात करें। और इसके अलावा हम आज मजीद बात करेंगे कि हुकूमत ने बैन सूबाई राब्ता की जो वजारत है उसने अपनी अपील वापस ले ली है। क्या होने जा रहा है, बाद लोग कह रहे हैं कि एडहॉक की अफवाहें गर्म है, इस पर भी हमारी बात होगी। लेकिन पहले हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आईसीसी के इजलास के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्लाह का करम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक तवील अरसे से, बल्कि यूं कहा जाए कि एक उम्र गुजार दी है आपने इस दश्त की सयाही में, ये जो बिग थ्री आईसीसी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप बहैसियत फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस निगाह से देखते हैं? ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है डॉक्टर साहब? ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बिग थ्री या बिग फोर या बिग टू, ये तो बिल्कुल ही कोई माने खेज बात नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो बराबरी और मसावत सिखाती है। वो ये बातें तो सिखाती नहीं है जो ये क्रिकेट बोर्ड कर रहा है इस वक्त। और इसमें ट्रेजेडी ये है कि हमारा अपना घर कुछ कमजोर रह गया। इस तरह कमजोर रह गया कि हमारे जो अपने बंदे थे वो पिछले, आप देख रहे हैं कि ये 1.5 साल से उतार चढ़ाव चल रहा है, तो उसमें एक वाज़े तौर पे एक बात नहीं कर सका कोई भी आईसीसी। लेकिन डॉक्टर साहब कहीं इसकी कतई कलामी होती है। इसकी वजह आप ये तो नहीं समझते कि 17 जुलाई 1999 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एडहॉक लगाई गई। उस वक्त के सदर मोहम्मद रफीक तारड़ ने एडहॉक लगाई और खालिद महमूद साहब चेयरमैन थे, उनको हटाकर मुजीबुर रहमान को चेयरमैन बना दिया गया और 9 चेयरमैन। डॉक्टर साहब अगर आप अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता 13-14 साल के अरसे में 9 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो कहीं इसकी यह वजह तो नहीं एडहॉकिज्म, पसंद नापसंद की बुनियाद पर उन 9 चेयरमैन में आप भी शामिल थे, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? मैं भी शामिल। यही वजूहत तो यही बनती है कि 9 चेयरमैन जो थे, कोई भी अपनी सलाहियत वहाँ काम करने से कासिर रहा वहाँ पे आईसीसी में, और हमारा एक मजाक बन गया। हमारा जब मजाक बना तो उन्होंने कहा कि आप अपना घर ही नहीं ठीक कर सकते, तो मौका उन्होंने सोचा कि इस मौके से हम फायदा उठाएं और ये कर लें। 1975-76 में जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये वीटो राइट था, तो उस वक्त के जो चेयरमैन थे कारदार, अब्दुल हफीज कारदार, उन्होंने पॉइंट रेज किया और ड्यूक ऑफ एडिनबरा उस वक्त चेयरमैन थे आईसीसी के, और उनको कहा कि ये कहाँ की तरीकाकार है, हमारी नॉलेज किस तरह कम है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से। एंड उसी वक्त ये अग्री हो गया कि इसको हटा देंगे। अब दूसरी चीज ये है कि किसी ने ये बात नहीं की
कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये इस तरह नहीं की जाती, इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है, इसमें बहुत डिस्कशन होती है और इसमें एक डिसीजन लेके उसको अगले साल फिर कंफर्म करना पड़ता है। अब ये गुजारिश मेरी ये है कि जो भी जाता है वो जाके काम उसको अगर वहाँ पे जाके अपनी वजाहत करनी होती है और वजह बतानी होती है, वो वजह और वजाहत हो नहीं सकी हमारी तरफ से। और एक बात बड़ी पक्की है कि जब मुश्किल पड़ती है तब आप दूसरे बोर्ड्स का सोचते हैं। आप रेगुलरली बोर्ड्स के साथ दोस्ती क्यों नहीं करते? आप रेगुलरली, आपका बोर्ड का दफ्तर है और बोर्ड के दफ्तर में अब तो माशाल्लाह बहुत लोग वहाँ पाए जाते हैं और बहुत काबिल लोग पाए जाते हैं। वो क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ और वेस्ट इंडीज के साथ और श्रीलंका के साथ? अब आपको ये बता दूं कि श्रीलंका के जो रऊफ साहब थे, जो ट्रेजरर थे, और सेरेनाइके जो कि रॉबर्ट सेरेनाइके के भाई थे, डडली सेरेनाइके, वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और हमारी उनके साथ जाती बहुत दोस्तियां थी। और रऊफ साहब कभी मेरी तरफ ठहरते थे, मैं जब श्रीलंका जाता था तो मैं उनके घर ठहरा करता था किसी मीटिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, तो गुजारिश मेरी है इसी तरह होती ये बताइए, अब जो मौजूदा सूरत हाल है इस तनाजुर में बाज लोग कहते हैं कि फिर क्रिकेट नौ आबादियाती निजाम की तरफ जा रही है, कॉलोनियल एरा की तरफ जा रही है। एक जमाना था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वीटो पावर हासिल थी, अब भारत ने उनको साथ मिला लिया है। सारा खेल पैसे का है। ऐसी सूरत हाल में कि जब तीन मुमालिक एक तरफ है, इंग्लैंड, भारत और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड की भी हमदर्दियां उनके साथ है, 4 हो गए, फिर बांग्लादेश ने भी उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया, 5 हो गए, वेस्ट इंडीज ने भी उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है, 6 हो गए। तो डॉक्टर साहब, आप इस सिनारियो में समझते नहीं है कि ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगी और फिर हमें बैकफुट पर जाना पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि ये मेजॉरिटी का तो फैसला ही नहीं है। आपने लफ्ज बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है मिर्जा साहब कि कॉलोनियल सिचुएशन थी। उस वक्त जब ड्यूक ऑफ एडिनबरा चेयरमैन थे, उन्होंने कहा हाँ ये बड़ा कॉलोनियल सेक्शन है, इसको एकदम हटा देना चाहिए। बात यह है कि वहां पे रीजनेबल आदमी है। आपने जो आर्ग्यूमेंट करनी है वो आर्ग्यूमेंट ये नहीं करनी कि जी आपके पास 7 वोट है, हमारे पास 4 वोट है, 3 वोट है, 2 वोट है, उस पर नहीं बात बनती। इस इदारे में जब बात बनती है तो वो बात बनती है वजूहात पे, बात बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल एबिलिटीज पे। अब किसी ने भी तो ये नहीं सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन को देख ही लें। आईसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा शिक है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से। आप अगर उनको ये इजारादारी दे देंगे तो वो अपने मुताबिक सारे डिसीजंस करते रहेंगे और क्रिकेट को एक धचका लगेगा। ये बड़ी पक्की बात है। क्रिकेट को बजाय बढ़ाने के वो उसको और कमजोर करते जा रहे हैं आईसीसी वाले। तीन टीमें तो नहीं ना आपस में हमेशा खेल सकेंगी। आफ्टर ऑल उनको कुछ सोचना पड़ेगा कि इसमें और चीजें भी होंगी, और भी टीमें हैं, और भी मुल्क को और गेमों को भी लेके आना है और ममालिक को भी लेके आना है। ठीक है, कीनिया भी तैयार था एक स्टेज पे, आयरलैंड भी तैयार था, इवन हॉलैंड। मतलब है कि ये सब टीमें अच्छी खासी टीमें जा रही थी, इनको थोड़ी सी मदद और जाती तो बजाय 7-8 के ये 10-11 टीमें हो जाती और क्रिकेट को फरोग मिलता। अब मैं जब अर्जेंटीना गया तो मैंने अर्जेंटीना में क्रिकेट टीम देखी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करूंगा मजीद, आप हमारे साथ ही हैं। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कामरान रसूल मलिकवाल से। कामरान मलिकवाल से जी कामरान, क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये आपसे पूछना था, जो है ना पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जी, अगर इनमें से कोई एक भी इंडिया की हिमायत में चला जाता है तो बिग 3 की विक्ट्री हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने हमें कॉल किया। डॉक्टर साहब, एक चीज तो आता हूं मैं इस तरफ, आप माशाल्लाह से फेडरल सेक्रेटरी भी रहे, आपका बड़ा वसी तजुर्बा है। लोग कहते हैं कि बांग्लादेश ने हमेशा हमें डिच किया है। आप देखें कि अभी जो आईसीसी के नए प्रेसिडेंट बनेंगे मुस्तफा कमाल, उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए बांग्लादेश ने हमसे वादा किया कि हम अपनी टीम पाकिस्तान भेजेंगे और फिर नहीं भेजा। कभी दुनिया में नहीं हुआ कि क्रिकेट टीम के किसी गैर मुल्की दौरे के हवाले से हाई कोर्ट में कोई चला जाए। इससे पहले बांग्लादेश को 2000 में टेस्ट स्टेटस दिलवाने में हमने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। आप क्या समझते हैं मौजूदा सिनारियो में बांग्लादेश का झुकाव भारत की तरफ क्यों है? पैसे का लालच, इवेंट्स कराने का लालच, या कोई और वजह? बात यह कि बांग्लादेश में मैं 3.5 साल रह के आया हूँ। आप बांग्लादेश को थोड़ा सा उसका ज़हनी कैफियत थोड़ी सी समझे, और उसमें अशरफुल हक अच्छा आदमी है वहाँ पे,
उससे आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत ठीक ठाक आदमी है। जो पहला टूर्नामेंट मैंने पबना में क्रिकेट का कराया वो 1971 में 70 में कराया था। उस वक्त तक क्रिकेट सिर्फ ढाका तक महदूद थी। वहां पे आप अगर जाके बात करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर से, कमाल हुसैन से, अनायतुल्लाह साहब से, या और चंद एक लोग हैं, तो आप अपना दायरा वसी करें। देखें, इंडिया के साथ अगर आपने बात करनी है तो बिशन सिंह बेदी मर गया, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो आपकी मदद करेगा। वो कहेगा नहीं ये क्रिकेट की खेल है, पैसे की खेल ही नहीं है। तो इसी तरह किसी ने कोशिश की है और क्रिकेटर्स को कांटेक्ट करने की। एक डॉक्टर साहब उनका इंटरेस्ट ये भी तो है ना कि वहां पर T20 वर्ल्ड कप होगा मार्च में और फरवरी में वहां पर एशिया कप होगा, और भारत ने धमकी दे दी कि अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम आपका साथ नहीं देंगे। एक ये रीजन भी हो सकती है। एक मुख्तसर जुमले में बताइए, फिर मैं ब्रेक लूंगा। नहीं, गुजारिश मेरी ये है कि बांग्लादेश को इस तरह तो कोई काम नहीं कर सकता। वहाँ का गैंजीज का एक प्रोजेक्ट था जो गंगा जमुना का पानी था, उस पे उनको बड़ी तड़ी लगी थी इंडिया की तरफ से। वो तड़ी मानने वाले नहीं है। बात ये कि हम बीच में से नुकसान, हमें अपना सोचना चाहिए कि हम किस तरह उनको काउंटर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो काउंटर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कांटेक्ट करने की बात करेंगे। डॉक्टर जफर अल्ताफ, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स आवर में हम बात कर रहे हैं अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है, यानी कि उस इजलास के बाद और जो 8 फरवरी को इजलास होने जा रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आपको तो इल्म है कि आईसीसी का हंगामा खेज इजलास खत्म हो गया। जो प्रेस रिलीज आईसीसी ने इशू किया उसमें कहा था यूनानिमस सपोर्ट। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की तरदीद की, श्रीलंकन बोर्ड भी इनके साथ था, बांग्लादेशी बोर्ड ने पैंतरा अलबत्ता जरूर बदल लिया। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर क्रिकेटर डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं कि बाद लोग ये कहते हैं कि आपने शुरू में जिक्र कर दिया एडहॉकिज्म की वजह से ये सब कुछ हुआ और ये जो कुछ भी हो रहा है एडहॉकिज्म की वजह से हो रहा है। 9 जनवरी को आईसीसी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने वो पेपर मुसव्विदा जो है वो दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन नजम सेठी साहब उस इजलास में शरीक थे। 15 जनवरी को डिसीजन आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने ये बात की, उन्होंने वो बात की जिसकी आईसीसी ने तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि जब 9 जनवरी को उन्हें मुसव्विदा मिला था तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त होनी चाहिए थी, कोई होमवर्क होना चाहिए था, या उस मुसव्विदे को दबाकर बैठ जाना चाहिए था? नहीं, एकदम उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, उस पर सारे बंदों को बुलाना चाहिए था। अंग्रेज अगर किसी चीज से घबराता है तो उसके ऊपर अगर सवालिया निशान लगा दिया जाए तो बिल्कुल ही भाग जाता है। हम तो ये अक्सर किया करते थे। हम टेस्ट मैचेस के बाद और टेस्ट मैचेस के दौरान भी जहाँ पे वो ज्यादती देखते थे हम हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में कर दिया करते थे और इंग्लैंड में हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला करती थी इनके जर्नलिस्ट से। बात ये है कि आप जितनी देर तक ये इनको डर के मारे इनसे बात नहीं करेंगे तो बात नहीं होगी। अब यहाँ पे आके ये कहना भाई आपने कोई मिनट्स बनाए, अच्छा मेरी गुजारिश तो ये है कि अगर मिनट्स नहीं बनाए आपने तो आप मिनट्स को मेहरबानी करके पुरानी मिनट्स ही देख ले जो फाइल में है, वही देख ले। हम तो मीटिंग के बाद इमीडिएटली बाद सारी चीजें इन राइटिंग रिड्यूस कर दिया करते थे। ये कहना उसने ये कहा, मैंने वो कहा, फलाने ने ये कहा, ये तो कोई मतलब नहीं रखता। कि हम तो गुड्डियां उड़ाएंगे क्योंकि उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं। हाँ, उन्होंने कहा, मैंने उनके जायज क्लार्क को कहा कि अब हम गुड्डियां उड़ाएं, तो सिर्फ कहने से क्या उनको कन्विंस किया जा सकता है डॉक्टर साहब इस तरह के हम पतंगे उड़ाएं? ऐसे तो नहीं हो सकता मिर्जा साहब, आपको भी पता है कि ये चीज बड़ी सीरियस है। इसमें जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि आपको अपने हरीफ को समझना चाहिए, उसके दिमाग को समझना चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए। अब मुश्किल तो ये है कि ग्राउंड में ही कोई ना उतरा हो, उनके साथ कोई ताल्लुक ही कोई ना हो, उनके दिमाग की कैफियत ही किसी को ना पता हो, तो करेगा क्या खाक। सही मतलब है कि कोई बात है। अब डॉक्टर साहब क्या देखते हैं कि पैसे का लालच क्या वाकई में ये 3 ममालिक अपनी इजारादारी बैनुल अक़वामी क्रिकेट पर कायम करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर इनकी लाठी और इन्हीं की भैंस होगी और वो क्रिकेट को उसी लाठी के जरिए हाँकना शुरू कर देंगे?
मेरे से लिखवा लीजिए कि ये पैसे की खेल ही नहीं है और ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। ये 1-2 साल चलेगी, उसके बाद पैसों पे हमेशा लड़ाई शुरू हो जाती है। देखें आप, हम कितने कमजोर रहे हैं। जब ICL, जब इंडिया में वो मैच फिक्सिंग की बात चली तो किसी ने कोई बात नहीं की, सब चुप बैठे रहे यहाँ पे। क्यों? उसका इम्पैक्ट नहीं था इंटरनेशनली। आपके प्लेयर्स पर तो उन्होंने बहुत तरदीद की। आपके 3 प्लेयर्स थे, उनके सारी टीमें इन्वॉल्व थी बीच में। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गढ़ तो इंडिया है मैच फिक्सिंग का। सही। सारे लोग जो गड़बड़ करते हैं वो तो इंडिया में बैठे हुए हैं। सही। तो गुजारिश मेरी ये है कि आप एक तो दूसरों के कमजोर पॉइंट नहीं देख सकते, दूसरा अपना कमजोर पॉइंट कवर नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको दिमाग बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। माफ कीजिएगा, ये आप कितना भी बड़ा बंदा क्यों ना ले जाएं, कितना भी आर्टिकुलेट क्यों ना हो, कितनी अच्छी अंग्रेजी क्यों ना बोलता हो, अगर उसको सब्जेक्ट मैटर का नहीं पता। सही। आपने झक मारी है इतने साल क्रिकेट में। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरनाइट तो नहीं आप एंकर बन गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि 28 को इजलास खत्म हुआ और 8 फरवरी को उन्होंने 10 दिन के गैप के बाद इजलास दोबारा बुला लिया, सिंगापुर में बुलाया है। तो आप समझते हैं कि जोड़ तोड़ होगा और बार्गेनिंग होगी, लोगों को लालच दी जाएंगी ताकि ये 3 ममालिक, ये बिग 3 जो है, अपनी बर्तरी मनवाने में कामयाब हो सके? आप समझते हैं इन 10 दिन में ये सब चीजें होंगी? ये लालच बहुत देंगे, बेहद लालच देंगे, और वो लालच वन टाइम लालच है। बात ये है कि आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ये एक किस्म का सर्कुलर डेट है जो क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने माथे पे डाल दिया है, वो माथे पे रख लिया है। बात ये है कि सर्कुलर डेट, आपके प्लेयर्स जो है वो तो पैसा हर सूरत मांगते हैं और बहुत मांगते हैं पैसा। सही। जब आप इतना पैसा उनको नहीं दे सकते तो फिर सर्कुलर डेट बढ़ेगा। ये किस हद तक ICL वाले और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले पैसे दे सकेंगे? सही। बात ये कि आप बतदरीज आप उस तरफ जाते रहे हैं, T20 और 50 ओवर मैचेस की तरफ, जहां पे इंग्लैंड ने पैसा कमाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार किया है और खेल की तरफ तवज्जो नहीं दी। उस वक्त अगर आपका बोर्ड बैठ के ये बात कहता कि ये क्रिकेट के लिए नहीं है तो ठीक हो जाती बात। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, लाइन पे रहिएगा, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इकबाल भाई कैसे हो? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। कौन सब कहाँ से? नुरला काकर, कोयटा से। कोयटा से, संगलाख चट्टानों की सरजमीन बलोचिस्तान। काकर साहब क्या कहना चाहेंगे? ये जो टकरा बना ये खाली पाकिस्तान के लिए नुकसान है या सारा मुल्कों के लिए? अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब मुल्कों के लिए भी नुकसान है इससे? हाँ, नहीं तो हम लोग बांग्लादेश के पीछे इतना भाग रहे, वो हम लोग को साथ नहीं दे रहे, तो इस तरह अगर अफगानिस्तान के साथ हम लोग इतना कुर्बानी कर रहे वो साथ दे देगा। लेकिन अफगानिस्तान तो एसोसिएट मेंबर है ना, ये तो टेस्ट प्लेइंग जो नेशंस है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 10 ममालिक, उनके वोट की वैल्यू है काकर साहब। वो तो ठीक है, मगर हम लोग बांग्लादेश कभी भी हम लोग का साथ नहीं दे रहे। अच्छा। तो इंडिया से पता नहीं किस लालच में फंसा हुआ है। चले चले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बलूचिस्तान से कॉल किया, नूरुल्लाह काकड़। डॉक्टर साहब, अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है तो उससे तो यही लगता है कि सिर्फ 2 ममालिक रह जाएंगे। आप देखें, जिम्बाब्वे की फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा बेहतर नहीं है, उसको भी पैसे का लालच दिया जाएगा। न्यूजीलैंड पहले ही उसका झुकाव ICC की तरफ है क्योंकि एलन आइजक जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से। वेस्ट इंडीज भी अब ICC के इन 3 बिग की हिमायत कर रहा है। बांग्लादेश जा चुका है। तो आप समझते नहीं कि फिर सिर्फ 2 ही ममालिक बचेंगे, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका? उस सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बात यह है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका अकेले नहीं रहेंगे, बाकी 1 या 2 साल के अंदर अंदर फिर वापस आ जाएंगे आपके पास। मेरा तो ये बिल्कुल कॉल है कि अगर आप दिमाग के इसको हटा के पैसों की खातिर सब कुछ करेंगे तो ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। आप सोचिए कि हर सोसाइटी में पैसा किसके पास ज्यादा होता है और क्या उसका इस्तेमाल होता है? पैसा इज ओनली अ मीन्स टू एन एंड, वो आखिरत की बात नहीं है उसमें इट्स अ मीन्स टू एन एंड। वो इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके फिर से वो सर्कुलेशन में आना चाहिए। अगर ये क्रिकेट को इस तरह से धचका देंगे, आफ्टर ऑल आपको याद होगा कि जब श्रीलंका को हमने चिट्ठी लिखी कि इसको ICC की मेंबरशिप दे, तो इंग्लैंड ने कहा ये हमें हमारे पैसे नहीं दे सकते।
श्रीलंका पैसे देता रहा, सब कुछ देता रहा। उस वक्त ये ऑब्जेक्शन थी, कारदार साहब ने जब चिट्ठी लिखी कि श्रीलंका को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन गुजारिश मेरी ये है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको अपने, जब एशियन कॉन्फ्रेंस बनी तो मुझे भेजा गया कि तुमने एशियन कॉन्फ्रेंस बनानी है। उस वक्त तो कोई थ्रेट भी नहीं थी इंग्लैंड की तरफ से, सही, लेकिन आपने एशियन कॉन्फ्रेंस को तैयार ही नहीं किया। सही, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर अल्ताफ से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और डॉक्टर जफर अल्ताफ ने जानिब तवज्जो दिलाई कि जब अब्दुल हफीज कारदार मरहूम पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और बीसीसीबी के साबिक चेयरमैन जब थे तो उन्होंने श्रीलंका के हवाले से भी बात की थी, लेकिन उस वक्त 74 में स्टेटस नहीं मिला। 1982 में श्रीलंका टेस्ट मैच खेला। अब श्रीलंका की माली हालत भी इतनी बेहतर नहीं है, बाद लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका यकीनन पैसे की तरफ दौड़ेगा। क्या होता है इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स पे ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स आवर, और स्पोर्ट्स आवर में हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं और क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा जाना पहचाना नाम, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर जफर अल्ताफ, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनसे हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसा भी सही स्टैंड तो लिया, वहां जाकर ये नहीं कि घुटने टेक दिए। दूसरी जानिब आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री, जिसके अंडर आते हैं खेलों की चीजें, तो वो उसने अपना कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की थी, वो केस वापस ले लिया है। और ये अब इत्तलात आ रही है उस केस के वापस लेने के बाद कि शायद पीर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एडहॉक लगा दी जाए, क्योंकि जो उबूरी इंतजामी कमेटी के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब वो बड़े कीन है दोबारा चेयरमैन बनने के। तो आप बताइए, एक तरफ हम आईसीसी से लड़े, 8 फरवरी को इजलास हो रहा है, या हम आपस के मामलात अदालतों में निपटाते रहे या एडहॉक लगती रहे? आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? मेरी बात तो बड़ी सिंपल है, ना ये पॉलिटिकल गेम है और ना ये दोस्ती की गेम है। इस गेम में तो शराफत बहुत जरूरी है और शरीफ डिसीजन अगर हम नहीं ले सकते, हम दूसरों से कैसे तवक्को करेंगे कि वो शराफत का फैसला करेंगे। बात बड़ी सीधी है कि इस गेम में आप मेहरबानी करके, वो जो उन्होंने कहा था ना कि इलेक्शन करा लें, वो इलेक्शन भी यहाँ पे ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि दिल्ली की अगर एग्जाम्पल लें तो बिशन बेदी साहब इलेक्शन हार गए दिल्ली का। दिल्ली का इलेक्शन हारने की वजह ये थी कि पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट सेक्टर इकट्ठा मिल गया और उन्होंने 124 प्रॉक्सी वोट अपने पास रख लिए जी, और प्रॉक्सी वोट यहाँ पे भी चलेंगे। तो कैसे, मतलब है कि बात तो ये है कि सरकार के पास आगे बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, वो अपने काम करे उस तरफ, खेल को छोड़ दें इस तरफ। लेकिन तो खेल के साथ सरकार खुद खेले डॉक्टर साहब, अगर खेल के साथ सरकार खुद खिलवाड़ शुरू कर दे तो फिर क्या होगा खेल का? ये फिर यही होगा जो हो रहा है आजकल। फिर तो आप हर जगह रुसवाई होंगे और आप देख लीजिएगा हर जगह आपका मजाक उड़ रहा है इस वक्त। हर जगह जहाँ से मुझे दोस्तों के ईमेल आ रहे हैं वो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। वेस्ट इंडीज में जमैका से भी ईमेल आया है मुझे, अच्छा, कि भाई ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और ये हमारे जितने दोस्त थे, देखिए कारदार साहब की एक बड़ी एडवांटेज क्या थी, जब वो ऑक्सफोर्ड में थे तो जो उनके साथ दोस्त थे वो कोई ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर था, अच्छा, कोई जमैका में था, ठीक है, कोई गयाना में था, ठीक, वो सभी उनके दोस्त थे और सबके साथ वो कांटेक्ट रखते थे। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अदनान हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। मिर्जा भाई, मेरा सवाल ये है कि आज ज़का अशरफ साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें उन्होंने ये इंडिया दिया है कि इंडिया ने कुछ ऑफर किए हैं पाकिस्तान को, तो वो और कहा है उन्होंने कि जी कुछ गारंटीज चाहिए उस जो ऑफर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर से मैं मिलना चाहता हूँ इस हवाले से, तो वो क्या ऑफर्स हो सकती हैं और वो गारंटीज कौन देगा? आया वो गवर्नमेंट के लेवल पे होंगी या आईसीसी के लेवल पे होंगी? आईसीसी तो अदनान साहब क्या देगी, आईसीसी तो खुद अपने 3 ममालिक ने कब्जे का मंसूबा तैयार किया है। मैं आपके सवाल का जवाब डॉक्टर जफर अल्ताफ से लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदनान, आपने कराची से कॉल किया। डॉक्टर साहब, अगर भारत, वो आज जिस तरह चेयरमैन ने कहा पीसीबी के कि हमें गारंटी चाहिए, अगर भारत पाकिस्तान को ये लॉलीपॉप देता है कि हम आपसे बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, पाकिस्तान में भी खेलेंगे और अपने मुल्क में भी आपको बुलाएंगे, और कल कदा को हुकूमत, क्योंकि आप फेडरल सेक्रेटरी भी रहे, कल कदा को भारतीय हुकूमत भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इजाजत नहीं देती, तो फिर किस बात का मुआहिदा होगा? फिर हम कहाँ चले नजर आएंगे आपको?
देखें मिर्जा साहब, ये सवाल तो बहुत मजेदार है, क्योंकि वहाँ पे श्रीनिवासन साहब जो हैं वो तो खुद आईसीएल में करप्शन के चक्कर में फंसे हुए हैं। आईपीएल में, ठीक, वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट से, हाँ आईपीएल में वो तो खुद ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से। उनका तो अपना, और जो जूरिस्प्रूडेंस का असूल है, फॉल्स इन लिटिल थिंग्स, फॉल्स इन बिग थिंग्स, जो अपने साथ भी झूठ बोलता है वो आपको किस तरह क्रेडिबल रहेगा? आपको किस तरह, वो जिस तरह मर्जी चाहे रफ अप कर सकते हैं, एक हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त दे दे कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी या इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी, तो मामला इल्तिवा में बढ़ जाएगा। सही। अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी करके देख लें। ये मतलब है कि आपको ये खटमिठी गोलियां जो दे रहे हैं ना, खटमिठी गोलियां की गेम नहीं है ये। इसमें तो आप वाज़े तौर पे अपने मौक़िफ़ इख्तियार करें। और मैं आपको ये एक पक्की बात बता देता हूँ कि आपकी क्रिकेट यहाँ पे बहाल हो सकती है अगर आप अपनी कारकर्दगी को ठीक कर लें। ठीक, मतलब है कि कोई बात है, जब हम 1999 के वर्ल्ड कप को जा रहे थे मैच खेलने के लिए, तो उन्होंने 5 मिनट का रास्ता था, 15 मिनट के रास्ते से गए। मुझे स्कॉटलैंड यार्ड वाले एक दिन पहले लेके गए। मैंने कहा ये क्यों लेके जा रहे हो? कहते कोई राइट टर्न नहीं होगा, सब लेफ्ट टर्न होंगे। हाँ। क्योंकि लेफ्ट टर्न पे हमें रुकना नहीं पड़ेगा। आपकी जब आप चक्कर पे पहुंचे गुलबर्ग पे, तो आप राइट टर्न लेने लग पड़े, आपकी गाड़ी स्लो हो गई, उसमें आपको अटैक हो गया। यानी कोई सोच ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। इस पर मैं बात करूंगा। डॉक्टर जफर अल्ताफ, आप तो मैनेजर भी थे डॉक्टर साहब, 99 के वर्ल्ड कप में आखिरी लम्हे पर कोच चला गया। मैं तो मैनेजर था। डॉक्टर जफर अल्ताफ मैनेजर भी थे उस टीम के। लेकिन जिस तरह डॉक्टर जफर अल्ताफ कह रहे हैं कि ये खट्टी मिट्टी गोलियां हमें दे रहे हैं और फिर अगर कोई कोर्ट में चला जाए, तो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मेजर रिटायर्ड अहमद नदीम सेडल मौजूद है, जिन्होंने के एक हाई कोर्ट में अपील दायर की और उस अपील की बुनियाद पर ज़का अशरफ साहब को सस्पेंड किया गया। और फिर उसके बाद मामला जो थे वो थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए बिल्कुल साकित होकर रह गए। फिर नजम सेठी से आए, अब अपील भी जो 15 जनवरी को उनकी अपील पर फैसला हो गया, इंट्रा कोर्ट अपील पर ज़का अशरफ की, कि वो बहाल हो गए। नदीम सेडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। नदीम सेडल साहब, आज इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ने अपनी अपील वापस ले ली, तो आप क्या समझते हैं, इस अपील के वापस लेने का यह मतलब होगा कि अब ज़का अशरफ साहब जो 4 साल के लिए मुंतखब हुए थे, 2017 तक, 8 मई 2017 तक चेयरमैन रहेंगे, या ये पाकिस्तान है या कुछ भी आप देख सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे मौका दिया। मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने अपील इस वजह से वापस ली है कि वो ज़का अशरफ साहब को मानना चाहते हैं कि वो 4 साल के लिए हैं, बल्कि प्रॉब्ली जो डिस्कशन हुई है कोर्ट में वो ये बात हुई थी जो आसमा जहांगीर साहबा ने कही है कि जी एग्जेक्टिव डिसीजन लेती है और एग्जेक्टिव किसी को हटा भी सकती है, लगा भी सकती है। यहाँ तक तो बात ठीक है, वो एग्जेक्टिव किसी को हटा सकती है, लगा सकती है, लेकिन जब एक बंदा इलेक्शन लड़के आ जाए तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट है। अच्छा, हमारा डायलमा ये रहा है कि आईसीसी कहती है कि हुकूमती मदाखलत नहीं होनी चाहिए, और हर कोई ये कहता है, आईओसी भी ये कहती है हुकूमती मदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो फिर अगर हुकूमती मदाखलत हो गई तो पहले ही हम क्रिकेट में दूसरे लोगों से बहुत पीछे, तो अब फिर क्या होगा हमारा? इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा हमारा डायलमा ये रहा है क्रिकेट बोर्ड में कि हमारे जो पहले लीगल एडवाइजर थे वो भी मिसगाइड करते रहे, वो मामला को उन्होंने ठीक नहीं चलाया। अभी जो आसमा साहबा की जो रोल रहा है, अनफॉर्चुनेटली जब वो नजम सेठी साहब सस्पेंड हुए 29 अक्टूबर को, तो वो उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि नहीं इनको स्टेटस को हो गया और उनको चलाई रखा 3 महीने। अच्छा, अगर हम इन चीजों से बाहर आ जाए, किसी की जात से चाहे कोई भी आ जाए, ये भी गवर्नमेंट की मर्जी है, या अगर गवर्नमेंट इस मैंडेट का एहतराम करती है और उनको ज़का साहब को रहने देती है, तो आपके मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं, नदीम सेडल साहब, लोग कहते हैं कि सेठी साहब ने अभी गिव अप नहीं किया, आप क्या कहते हैं, गिव अप कर दिया उन्होंने? मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने गिव अप किया है। अगर वो गिव अप किया होता तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाते ही नहीं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नोटिफिकेशन SROs जारी किए हैं जिनकी वजह से उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई है। पैमरा का केस है इनके सामने, PMDC, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। आई डोंट थिंक ये अभी फॉर्म तफहीम से, जैसे साकिब निसार ने रिमार्क्स भी दिए थे कि बेहतर है कि आप फॉर्म तफहीम से इस मसले को हल कर लें।
और ज़का साहब ये चाह भी रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सेठी साहब ने गिव अप किया है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड अहमद नदीम सैदल साहब। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, एक जुमले में मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। आप बताइए कि इस सिनारियो में जब हम आपस में ही लड़ेंगे, कुर्सी के लिए रस्साकशी शुरू हो जाएगी, तो इस सिनारियो में फिर हम किसके सामने सर उठाकर बात कर सकेंगे? मेरा साथ दो बातें कहूंगा। एक तो ये कि नो गवर्नमेंट हैज अनफेटेड अथॉरिटी। ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होती गवर्नमेंट की कि वो जो मर्जी चाहे जो मर्जी कर ले। ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें मुल्क की और मुल्क की इज्जत की बात भी आ जाती है बीच में। सही, ये बात ही गलत है। अच्छा, ये बात थ्रू आउट जुडिशियल सेक्टर में ये बात ही ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर शर्त लगाई थी तो हमने हाईकोर्ट में जाके ये कहा था कि ये तो एमिनेंट नहीं है, ये तो प्रोमिनेंट है। एमिनेंट लोग और होते हैं। आप एमिकस क्यूरी क्यों नहीं बुलाते हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आके बताए, एक न्यूट्रल बंदा आके बताए कि व्हाट इज दी लॉजिक ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर जफर अल्ताफ का ये कहना है कि हुकूमती मदाखलत नहीं होनी चाहिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे। डॉक्टर जफर अल्ताफ के साथ हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, और स्पोर्ट्स आर में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर जफर अल्ताफ से, जिनकी क्रिकेट के हलकों में बड़ी इज्जत है, बड़े कद्र की निगाह से क्रिकेट के हलके उन्हें देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट से कई हैसियतों के साथ वो वाबस्ता रहे। डॉक्टर साहब, इस आईसीसी का जो बिग 3 का जो एजेंडा है, इसके खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन है फीका, उन्होंने भी एतराज किया। और आप देखें कि मैल्कम ग्रे, जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, आईसीसी का साबिक प्रेसिडेंट, उसने भी एतराज किया। मैल्कम स्पीड ने भी एतराज किया। उसके अलावा क्लाइव लॉयड ने भी इसको क्रिटिसाइज किया। डॉक्टर अली बाकर ने भी इसको क्रिटिसाइज किया। एहसान मानी ने भी क्रिटिसाइज किया, जो साबिक सदर है। उसके बावजूद डॉक्टर साहब, ये तीनों मुमालिक ये जहन बनाकर बैठे कि अब हमने हुक्मरानी करनी है। आप समझते ये ढिठाई नहीं तो और क्या है? ढिठाई तो है, लेकिन मैल्कम स्पीड की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि वो सोलिसिटर है। अच्छा। और आपने उसका फायदा उठाना चाहिए था। मैल्कम ग्रे भी लीगली ओरिएंटेड बंदा है। बात यह है कि जब बिट्रेल हो रही होती है ना, उसमें जरूरत ये होती है कि कुछ बंदे ऐसे चाहिए जो मैन जायंट हो, जो वाकई ताकत वाले हो, जो बहस कर सके और बहस करके चीज को आ सके। मैं आपको एक बात बताता चलूं चलते चलते, जो पहले कहनी चाहिए थी मुझे। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये रूल्स ऑफ बिजनेस में उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि केस चलाए, केस करे। वो तो अगर इंटर प्रोविंशियल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उसको रिजॉल्व करने के लिए होते तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का काम था। वो तो खत्म हो गई। वो कहां से आ गई इंटर प्रोविंशियल? 18वीं तरमीम के बाद वो खत्म तो हो गई, पर वो तो खत्म हो जानी चाहिए थी। बात यह कि इनको काम ही नहीं करना चाहिए था। बात यह है कि किसी ने देखी नहीं है, ना किसी ने 18वीं तरमीम पढ़ा। 102 शिक है 18वीं तरमीम में और सब पॉलिटिकल है। बात यह कि कुछ पढ़े बगैर कोई बात कर दे तो और बात है। बात यह कि आपको ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट के जो, अच्छा ये 3-4 जो बंदे हैं, इनको इकट्ठा करके व्हाई कुड यू जॉइन देम टुगेदर, व्हाई कुड यू होल्ड अ मीटिंग इन इस्लामाबाद, उनको बुला लेते। दे ऑल वुड हैव कम, ऑल ऑफ देम वुड हैव कम एंड ऑल ऑफ देम वुड हैव पुट अप अ यूनाइटेड फ्रंट विद पाकिस्तान। नहीं किया। अच्छा, इंडिया से बिशन को बुला लेते। वो तो बहुत पहले से ही कह रहा है क्रिकेट को किसी तरह भी नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इसमें अभी समझदारी की भी जरूरत है। कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इकबाल भाई, काशिफ बात कर रहा हूँ यहाँ कराची से। जी काशिफ साहब, क्या कहना? ये तो जी बस बिग 3 में ऐसा है कि इन्होंने, जैसे मोहल्ले की क्रिकेट हम खेला करते थे, यदि मैं बैट लाया हूँ तो मेरी 2 दफा बैटिंग आएगी, तो इस तरह का कोई हिसाब किताब इन्होंने बना लिया है। तो पाकिस्तान को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को डेफिनेटली इसमें तो नहीं जाना चाहिए। साउथ अफ्रीका तो है साथ में, और बाकी एटलीस्ट श्रीलंका और इस तरह के छोटे बोर्ड, श्रीलंका, अपना वेस्ट इंडीज और वो तो साथ रखना चाहिए। वेस्ट इंडीज तो उनके साथ चला गया है काशिफ साहब। देखें, ये तो अब देर हो गई ना, फिर इसमें तो पहले स्टैंड लेना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पहले ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी,
फिर उसके बाद ये बन गई इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, फिर उसके बाद ये बन गई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो हम वापस इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की तरफ जा रहे हैं, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट किया, लेकिन मैं एक बात बता दूं वेस्ट इंडीज के हवाले से कि अगर वेस्ट इंडीज के आप इंडिविजुअल आइलैंड्स को कांटेक्ट करें तो इंडिविजुअल आइलैंड्स कैन फोर्स द वेस्ट इंडीज टू चेंज देयर स्टांस। सही। जमैका हैज एन इंडिपेंडेंट बोर्ड, गयाना हैज एन इंडिपेंडेंट बोर्ड, बारबाडोस हैज एन इंडिपेंडेंट बोर्ड, और ये 6-7 जो आइलैंड्स हैं इनके डिफरेंट बोर्ड्स हैं। सो वेस्ट इंडीज को आप कलेक्टिवली भी हैंडल कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात वो दुरुस्त है कि ये तो अब जा रहे हैं दोबारा रिग्रेसिव, दे आर गोइंग बैकवर्ड्स नॉट फॉरवर्ड। इन्होंने क्रिकेट को किस तरह बढ़ाया है, कुछ बढ़ाया है इन्होंने। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने लिए सारा कुछ किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आईसीसी का जो प्रेस रिलीज आया उन्होंने कहा कि जी आईसीसी सही तरीके से नहीं चल रही थी और भारत सेंटर फिगर होगा, तो क्या वो ये भूल गए कि शरद पवार, उनका ताल्लुक भी तो भारत से था, वो आईसीसी के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त आईसीसी सही नहीं चल रही थी और फिर भारत को दोबारा बना रहे। मतलब आप ये एक गुंडागर्दी नहीं हो गई डॉक्टर साहब एक तरह से, अगर इसे कहा जाए तो? ये देखिए, ये तो एक गुंडागर्दी है। दूसरी गुंडागर्दी ये थी कि ये बोर्ड जो आईसीसी था इसने हर साल अपना घर बदलना था। इट हैज टू गो बाय रोटेशन टू ऑल द कंट्रीज, ये भी एक डिसीजन है। मुश्किल तो ये है कि हमारे कोई पड़ता ही नहीं है इन चीजों को। जब ये वीटो तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का, उसके साथ ये भी हुआ था कि ये हर 1 साल के लिए हर ममालिक में जाएंगे। सही। 1 साल से लेके 2 साल तक, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये जाके बैठ गए दुबई में। दुबई में किस खुशी में बैठे भाई? वो कहते हैं वहाँ टैक्स से बचत है, उसमें भी कोई बात नहीं हुई। वो कहते हैं टैक्स की वहाँ पर इतनी ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेंगे जितने इंग्लैंड में देने पड़ रहे थे। काश इस वक्त मरहूम कारदार साहब होते तो वो इनकी पतलून उतार के इनके हाथ में पकड़ा देते। तो आपका कहने का मकसद ये बात है, हमें स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है। आपके कहने का मकसद ये लुब्बे लुबाब, आपको स्ट्रॉन्ग लीडर मसल वाला नहीं चाहिए, दिमाग वाला चाहिए। दिमाग वाला, ठीक है। देखिए, दिमाग लाएगा, काम करेगा, टेबल पे बैठेगा। मेरा नहीं ख्याल इन दोनों में से कोई आदमी मेज कुर्सी पे बैठा हो, बैठ के इसने सोचा हो कि कोई कॉन्सेप्ट पेपर ही बना ले, कोई काम ही कर ले। हमें तो कारदार साहब ऐसा रगड़ा देते थे 2:15 बजे से लेके 8 बजे शाम तक। ठीक है। हमारे पास तो सिर्फ मरहूम मुस्तफा था। ठीक है, ठीक है। वो डॉक्टर जफर अल्ताफ कह रहे हैं कि जोश से नहीं होश से लड़ी जाती है। इन्होंने कहा कि मसल पावर के बजाय इन्हें चाहिए कि दिमाग से हम काम लें और इन मामलात को किसी बेहतर अंदाज से एक हतमी नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश करें। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? इकबाल भाई, जेम्साबाद से आफ्ताब बोल रहा हूँ। जेम्साबाद से आफ्ताब, क्या कहना चाहेंगे आफ्ताब साहब? सिंध से बात कर रहे हैं। मैं बिग 3 के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान को कभी भी इंडिया की बात नहीं माननी चाहिए। अच्छा, हेलो जी। और सर उसके अलावा आईपीएल में देखो ना, पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी अब भी इन्होंने नहीं लिया है। 1 या 2 सीरीज के लालच में सर बिल्कुल भी इनकी बात नहीं माननी चाहिए। क्रिकेट इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल होकर रह जाएगी। ठीक है आफ्ताब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, इन्होंने एक और पॉइंट की जानिब निशानदेही कराई आफ्ताब साहब ने कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जब पाकिस्तान को ऑफर किया तो उन्होंने कहा कि न सिर्फ हम आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे कहते हैं कि जुए का गढ़ है आईपीएल, वो कहते हैं कि वहां पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी हम लेंगे। लेकिन अब 233 क्रिकेटर्स के नाम सामने आए हैं, उसकी नीलामी के लिए उनमें कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि इंडिया में जाके आप अपना कल्चर जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी खराब करके आ जाएंगे। बात ये है कि वो एक छोटी सी बात उठा के उसको स्कैंडलस बना के आपको उनके एंकल बंदे आपको जलील करते रहेंगे। ये भी एक उसमें मरहला आएगा, ये भी देख लीजिएगा आप। सही बात ये है कि जो इन्होंने बात की कि ये ब्लैकमेल इसी बिग 3 का नहीं होगा, ये बात बिल्कुल चलती रहेगी आगे। हर छोटी बात पे आपको ब्लैकमेल करने की फिक्र करेंगे। और अगर आप ब्राइबरी की बात करते हैं और अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो ये करप्शन नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन नहीं है। सही। इसमें पैसे देके आप कोई काम फैसला लेना चाहते हैं, ठीक है। हमेशा जब फैसला लेते हैं आप अपने मकसद का और पैसे उसमें इस्तेमाल होते हैं, वो तो करप्ट प्रैक्टिसेस है। ठीक है,
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी रात गए ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। डॉक्टर जफर अल्ताफ, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपनी बात कर रहे थे और आखिरी जो उन्होंने जुमला कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे का इस्तेमाल करेंगे, शायद यही वजह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी ये कहा है कि ये क्या हो रहा है क्रिकेट में, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। 8 फरवरी को इजलास है सिंगापुर में और लगता यही है कि चीजें मान ली जाएंगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका कहां तक मज़ाहमत करने में कामयाब होते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। इंशाअल्लाह इतवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।